देखिए, कहते हैं ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जब आदमी का उल्टा समय आता है तो वो इस तरह की बातें करता है। आज वक्त है आरएसएस का, आज वक्त है भारतीय जनता पार्टी का। आप उसको अगर उससे लड़ने की कोशिश करोगे, उससे भिड़ने की कोशिश करोगे तो नुकसान इसमें आपका ही है। सवाल ये है कि जो गलती हुई या जो गलतियां हो रही हैं वंदे मातरम को लेकर या राष्ट्रगान को लेकर, उनको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है। लेकिन कांग्रेस की एक दुविधा है, मुस्लिम वोट को वो खोना नहीं चाहते, लेकिन खुलकर सामने आना भी नहीं चाहते। आप देखिएगा, 1949 से लेकर 1992 बाबरी मस्जिद के टूटने तक सारा प्रकरण कांग्रेस के टाइम में हुआ, लेकिन आज भी कांग्रेस उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि ये सारा प्रकरण हमारे जमाने में हुआ, हमारे टाइम में हुआ और हम इसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि मुसलमान वोट जाने का डर है। तो वंदे मातरम को लेकर जब बिल आया, बिल की मुखालफत की कांग्रेस ने, और अभी में एक प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा ये हमारा वर्जन नहीं है, वंदे मातरम का जो वर्जन आपने पास किया है ये हमारा वर्जन नहीं। इसका मतलब ये है कि जो 6 छंद इसमें जोड़े गए हैं वो कांग्रेस का वर्जन है ही नहीं, इसलिए कांग्रेस उसको गाना नहीं चाहती, कांग्रेस इस पर बात नहीं करना चाहती। इसलिए मेरा मानना यह है कि कांग्रेस को या तो खुलकर सामने आना चाहिए या खुलकर उसका विरोध करना चाहिए। कांग्रेस की यह दुविधा है, न खुलकर सामने आ रही है न उसका विरोध कर रही है। मैं ये जरूर कहता हूं कि अपमान पर जब एक कानून बन गया है तो भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति ना करे और सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करे, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कार्रवाई करे। सिर्फ ये कह देने से कि भाई राष्ट्र से माफी मांग लो, हिंदुस्तान से माफी मांग लो, ये काफी नहीं है। अगर यही काम एक मुसलमान करता, यानी मौलाना साजिद रशीदी करता, तो मेरे ऊपर अब तक कार्रवाई हो जाती, मुझे उठा लिया जाता, मुझे जेल में डाल दिया जाता, या कोई भी मुसलमान करता या कोई मुसलमान नेता करता, उस पर कार्रवाई हो चुकी होती। ये सिर्फ कोरी राजनीति है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये बिल जो लाया गया मुसलमान को सिर्फ टाइट करने के लिए लाया गया है। ये तो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं भाई, ये तो राष्ट्रवादी हैं जन्मजात से, इसलिए कार्रवाई किसी पर नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है, कांग्रेस भी राजनीति कर रही है। सर, कर्नाटक के मंत्री यतेंद्र सिद्धारमैया ने आरएसएस पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि आरएसएस 1000 सिर वाले जहरीले सांप की तरह है। देखिए, आरएसएस जो है उस पर पाबंदी तो लगी लेकिन हटी भी। आरएसएस भी असल में क्या है कि कई बार इस तरह के बयान, जैसे अभी आरएसएस जेनजी के साथ खड़ा हो गया, वो जेनजी जो प्रधानमंत्री को गाली भी दी, जिसने प्रधानमंत्री की मां को भी गाली दी, मोहन भागवत जी उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आता, देश का हर आदमी कंफ्यूज है कि आरएसएस सरकार के साथ में है या उन जेनजीज के साथ में है जो प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कह रहे हैं, जिन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा तक करा दिया। तो ये जो सारी बातें हैं आरएसएस की तरफ से, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करती हैं, और आरएसएस की जो एक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा करती हैं। 52 साल तक तिरंगे को न फहराना, 52 साल तक जो है उस पर उसका ये अपमान देश ने कैसे सहा है, ये एक सोचने जैसी बात है। तो मेरा मानना यह है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हिंदुस्तान में कोई और कर देती इस तरह का अपमान, तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई होती, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता और उस पर कार्रवाई भी होती। लेकिन आरएसएस का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं है। ये बात तो सही है अपने आप में, लेकिन इस तरह के अल्फाज बोलना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। सर, वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि संविधान उन्हें अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार चलने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि वे वंदे मातरम नहीं गाएंगे, लेकिन इसका अपमान भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जो आखिरी के 6 छंद हैं जो 1937 में कांग्रेस ने अपने रेजोल्यूशन में निकाले थे, ये उस वक्त के जो हमारे बड़े उलमा थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हसरत मोहानी, जितने भी लोग थे, उन तमाम लोगों ने बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष को लिखा कि हमारी आस्था के खिलाफ है, और उसको हटाया गया। अभी तक वो 6 छंद नहीं थे इस वंदे मातरम के अंदर। और बड़ी बात यह है कि जो लेखक हैं उनकी सहमति से, उनका बाकायदा लेटर है वो 6 छंद हटने के लिए, उनकी सहमति से ये 6 छंद हटे, लेकिन इसको जबरदस्ती लाया गया। तो मैं कहता हूं कि मुसलमान को प्रताड़ित करने के लिए, मुसलमान को परेशान करने के लिए लाया गया। मैं तो साफ, हमने पहले भी कहा है, जब संविधान हमें इसको गाने के लिए मजबूर नहीं करता, जब सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे ऊपर थोपने के लिए नहीं कहता, तो मैं भी नहीं गाऊंगा।
बिल्कुल नहीं गाऊंगा, जो मेरे आस्था के खिलाफ है मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगा। तो वंदे मातरम को गाना अलग मैटर है और उसका सम्मान करना ये अलग बात है। सम्मान तो हम भी करेंगे। सम्मान करने का मतलब है जब राष्ट्रगान गाया जाए तो आदमी खड़ा हो जाए अगर उसके अंदर खड़े होने की ताकत है। लेकिन अगर कोई खड़ा नहीं भी होता है तो मैं समझता हूं ये उसका अपमान भी नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान के लिए कहा है।